नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे NTPC, ग्रुप डी, ALP, टेक्नीशियन, RPF, JEE, SI, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताता हूँ रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 23 है और इससे पहले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए ये क्वेश्चन नंबर पहला है। वीडियो को आप पॉज करिए और क्वेश्चन खुद से बनाइए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन खुद से नहीं बनाएंगे जब तक आप जल्दी सीख नहीं पाएंगे। तो बताइए, जैसे ये क्रिकेट से 11 बना, क्रिकेट से 11 बना है, तो कबड्डी से यहाँ क्या बनेगा आपको ये बताना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, क्रिकेट में होता है, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? क्रिकेट में खेलते हैं 11 खिलाड़ी, सबको पता होगा ये बात तो। और कबड्डी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं तो आपको ये बताना है। 5 खेलते हैं, 8 खेलते हैं, 6 खेलते हैं, 7 खेलते हैं, कितने खेलते हैं? बताएं आप कितने खिलाड़ी खेलते हैं। देखिए, कबड्डी में खेलते हैं 7 खिलाड़ी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, जैसे देखिए यह सीरीज दी गई है 4, 20, 28, इनमें कोई ना कोई संबंध चल रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C, D। तो इन ऑप्शन में भी जिस हिसाब से इसमें संबंध चल रहा है उसी हिसाब से इन ऑप्शनों में संबंध चल रहा होगा। तो आपको देखना है कि कैसे क्या चल रहा है, यानी इसको मतलब आपको ये बताना है कि इस जैसा ऑप्शन कौन सा है, मतलब इससे मैच खाता हुआ, जैसे जो संबंध इसमें है वही संबंध ये 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें होगा। तो देखिए आपके सामने यहाँ दिया गया है, ये दिया गया 4 और फिर दिया गया 20 और फिर दिया गया 28। तो हम देखिए इसे हम देखें, देखिए तो यहाँ अगर 4 में 5 से गुणा करते हैं तो ये 20 बना है, 20 बना। और 4 में हम 7 की गुणा करते हैं तो ये 28 बनने है, 7 चौक 28। देखिए तो यहाँ क्या हो रहा, यहाँ 7 से गुणा हो रही है, यहाँ 5 से गुणा हो रही है। तो इस हिसाब से हम चेक कर लें, अगर 6 में 5 की गुणा करेंगे तो 30 होता है, लेकिन यहाँ 24 दिया गया है, यानी कि यह नहीं होगा। अगर देखिए यहाँ 8 दिया गया है और 8 में 5 की गुणा करें तो 8 पंच 40 होता है, लेकिन यहाँ 32 दिया गया है, ये भी आंसर नहीं होगा। और देखिए यहाँ सी में 2 में हम 5 की गुणा करें तो 2 पंजे होता है 10, और यहाँ 18 दिया है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। और देखिए यहाँ 12 दिया, 12 में अगर 5 की गुणा करें तो होता है 60, यानी कि जैसे हमने यहाँ हुआ था, यहाँ हमने हमारी गुणा हुई थी 5 से, तो इस हिसाब से हम 12 में 5 की गुणा करें, 12 में 5 की गुणा करते हैं तो ये 60 बनेगा, और 60 यहाँ दिया गया है। इसी हिसाब से हम 12 में यहाँ जैसे हमने 7 की गुणा करी थी तो 12 में 7 की गुणा करते हैं तो 12 सत्ते होता है 84, और ये 84 देखिए यहाँ दिया गया है। इस तरह से जिस तरह का ये हमारा दिया गया इसी तरह का कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है AFI समानुपात M समानुपात ABA, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? देखिए इससे क्या हुआ, ये बना है और इससे यहाँ ये बनेगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? देखिए अगर आप मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में ही बना लेंगे, क्योंकि मैंने आपको हर बात बताई है कि इसको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो देखिए सबको पता होता है कि आपका ए जो होता है वो आता है 1 नंबर पर, और आपका बी होता है वो आता है 2 नंबर पर, सी होता है आपका वो आता है 3 नंबर पर। इस हिसाब से आपका टी होता है वो आता है 20 नंबर पर, और आपका जेड होता है वो आता है 26 नंबर पर। यानी कि आपको ए से लेकर जेड तक, यानी कि ए से लेकर जेड तक का क्रम याद होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से 2 से 3 सेकंड में ही कर लोगे। अब देखिए यहाँ पर दिया है एक ए दिया गया है, ए आता है आपका 1 नंबर पर, और एफ आता है आपको 6 नंबर पर, और आई आता है 9 नंबर पर, और तो ये दिया गया है बराबर एम आता है 13 नंबर पर। तो क्या होगा देखिए, अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं, ये 13 बना यहाँ पे, अगर 13 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 169, 169 बनेगा, यानी कि 169 क्या हुआ ये 13 का स्क्वायर है, और 13 पे आपका आता है एम, यानी कि इस तरह से ये एम लिखा गया है। इसी हिसाब से देखिए आप इसे चेक करेंगे, ए आता है आपका 1 पर, बी आता है आपका 2 पर, और ए आता है 1 पर।
अब देखिए हम इसके ऊपर रूट निकालें, जैसे आते यहाँ तो 121 किसका रूट होता है, और इसका हम रूट निकालेंगे तो ये होता है 11 का, क्योंकि 11 का ये होता है 11 का, 121 होता है 11 का स्क्वायर। तो देखिए अब आपको पता है 11 पे क्या आता है, 11 पे आता है आपका के, 11 पे आता है आपका के। तो क्वेश्चन मार्क के जो स्थान यहाँ दिया गया है तो यहाँ आएगा आपका के। अब के कहाँ पर, किस ऑप्शन में, ये है ऑप्शन नंबर ए में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर देखिए आप लोगों की समझ में नहीं आया तो फिर से समझ लो उसे। जैसे आपका ए आता है 1 नंबर पर, और एफ आता है 6 नंबर पर, और आपका आई आता है, सॉरी देखिए ए जो आता है आपका वो आता है 1 नंबर पर, एफ आता है आपका 6 नंबर पर, आई आता है आपका 9 नंबर पर। अगर हम इस पर रूट लगाते हैं तो ये इसका रूट जो आएगा वो आएगा 13, 13 आएगा। और 13 पे आता है आपका एम, 13 पे आता है आपका एम, यानी कि इस तरह से ये एम दिया गया है। इस हिसाब से ए आता है 1 पर, और बी आता है आपका 2 पर, और ए आता है आपका 1 पर। तो इसका रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 11, और 11 पे आता है आपका के, और के दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। अब आपकी समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैं आपसे कहना होता कि यार आप लगातार मुझसे पढ़ना है तो इस क्वेश्चन को भी आप 2 से 3 सेकंड में ही बना लेंगे, क्योंकि मैंने आपको हर बात वो सिखा रखी है जिससे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी होए। तो देखिए मैंने आपको ऐसा क्या हुआ, इस क्वेश्चन में क्या करा है, एक निश्चित कूट भाषा में इसे यह लिखा जाता है और इसे यह लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसे क्या लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन बनाने का बहुत ही, आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन बड़ा है, आप डर जाएंगे कि इसमें टाइम लगा, लेकिन टाइम नहीं लगेगा, इसे 2 से 3 सेकंड में आप इसे बना लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान तरीका मैं बताता हूँ मैं। ये क्या है, ओ है, ओ आता है आपका 15 पर, ओ आता है आपका 15 पे, और ये क्या है पी, ये है पी, यानी कि इससे ये बना है, ठीक है, ये पी है, और पी आता है 16 पे। तो ये 16 पे आता है, तो क्या हुआ है 15 में अगर हमने 1 प्लस कर दें तो ये 16 बन गया है, ये 16 बन गया है। इस हिसाब से आपका यहाँ क्या दिया है, एस, एस एस आता है आपको 19 पर, और 19 में जैसे हमने यहाँ 1 प्लस करा तो इसमें भी 1 प्लस कर दें तो ये बनेगा 20, और 20 पे आएगा आपका टी, 20 पे आएगा आपका टी, यानी कि टी से हमारा आंसर स्टार्ट होगा, तो यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। अब देखिए अगर हम इसे चेक, फिर दोबारा चेक करें, देखिए यहाँ 1 2, यहाँ लेटर कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 इसमें, और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 लेटर इसमें भी है। अब देखिए फिर इसमें कितने लेटर देखें, 1 2 3 4 5, 5 लेटर इसमें भी हैं। जब 5 5 लेटर नहीं है कि सब लेटर सब में बराबर है, तो लास्ट, हम लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया, ठीक है। आपकी 2 ऑप्शन तो कट गए, ए और सी, तो 2 ऑप्शन बचे हैं, टी 2 बचे हैं। यहाँ लास्ट में क्या है, जे है, और यहाँ लास्ट में एम है। तो देखिए यहाँ ऊपर फिर चेक करेंगे, देखिए ऊपर देख के जो आपका आर हो रहा है, यानी कि आर जो हो रहा है आपका आर, आर आता है आपका 18 पे, आर आता है 18 पे, और यह है डब्लू, यहाँ डब्लू, और डब्लू आता है आपका 23 पर, यानी कि 18 में कितना प्लस हुआ, अगर 23 बनेगा, और हम 18 में 5 जोड़ दें तो ये 23 बन जाएगा, तो ये 23 बन जाएगा, और 23 पर डब्लू आया है। इसी हिसाब से हम इसमें भी जो हमारा ई दिया गया है, ई आता है आपका 5 पर, ई 5 पे आता है, और इसमें प्लस 5 कर दें तो ये बनेगा 10, और 10 पे आता है आपका जे, 10 पे आता है जे, 10 पे जे आता है। तो कौन सा होगा, देखिए तो जे किस में दिया है, इसमें दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आपको इसमें टाइम लग रहा है, वरना इस क्वेश्चन को आप मुंह जबानी ही करके आगे निकल जाएंगे, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम आपको इस तरह से करना है, अगर आपको पूरा चेक करना है एग्जाम में, तो आपको पूरा चेक करना ही नहीं है, लास्ट का चेक करना, शुरू का चेक करना है और लास्ट का चेक करना है, बस आपको आगे बढ़ जाना है। और बाकी देखिए आपको चेक करना तो यहाँ देख लीजिए आपका, जिस वाले में देखिए यहाँ बी, देखिए हमने पहले चेक कर लिया कि यहाँ बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, यानी कि 1 प्लस हुआ। फिर देखिए लास्ट वाले में देखिए डी आता है 4 पर, 4 में हमने 5 जोड़ेंगे तो 9, 9 पे आई आ रहा है, यानी कि इस तरह सारा किरण यही चल रहा है सभी ऑप्शन में। तो अब एग्जाम में आपको यही चेक करना है कि ये कौन से पे आ रहा है और इसमें कितने जुड़ के ये जो बनने है, ऐसे चेक करना है आपको, तो आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा और कम टाइम में आप क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान डिग्री में क्या होगा। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि जो मिनट वाली सुई होती है हमारी, मिनट वाली सुई, यानी कि मिनट वाली जो सुई होती है, मिनट वाली सुई वो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, वो बनाती है 1 मिनट में 6 डिग्री कोण, 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री। और जो घंटे वाली सुई होती है, यानी कि घंटे वाली सुई, ये 1 घंटे में कितना कोण बनाती है, यानी कि 1 घंटे में कितना कोण बनाती है। देखिए एम से होगा मिनट और एस से होगा आवर। तो जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 घंटे में बनाती है आधा डिग्री का कोण। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको यह पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना लेंगे इसे। तो देखिए आपसे कह रहा है 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान डिग्री में क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप घड़ी बना लीजिए। ये माना आपने, 1 मिनट, ये आपने घड़ी बना ली, ठीक है, ये घड़ी बना ली। ये 12 बजेंगे, ये यहाँ 6 बजेंगे, यहाँ 3 बजेंगे और ये 9 बजेंगे। यहाँ 1 बजेगा, यहाँ 2 बजेंगे और यहाँ आपके 4 बजेंगे और ये 5 बजेंगे और ये 7 बजेंगे, यहाँ 8 बजेंगे आपके और ये आपके 10 बजेंगे और यहाँ आपके 11 बजेंगे। ये घड़ी बन गई। और ये हो गया यहाँ बीच में पॉइंट, ये बीच का पॉइंट हो गया। जब 8 बजेंगे तो मिनट वाली, घंटे वाली सुई तो होगी आपकी यहाँ पर ही, क्योंकि जब 8 बजेंगे तो घंटे वाली सुई होगी 8 पे और मिनट वाली सुई होगी 12 पे। इस तरह से होगा। तो आपसे कह रहा है जो यह जो कोण बनेगा यहाँ वाले इनके बीच में, ये कितना होगा, यानी कि डिग्री में ये कोण कितना होगा, आपको ये बताना है। तो देखिए एक जो खांचा होता है हमारा, हमने ये बोला 12 से जो 1 के बीच जो खांचा होगा इसमें होते हैं 5 मिनट और पूरा होता है 60 मिनट का। तो देखिए जब 8 से, यहाँ देखिए 8 से और 12 के बीच में देखिए कितने मिनट बनना है, 8 से, यानी कि 5, 10, 15, 20 मिनट बनना है। जब 20 मिनट बनना है तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है, मैंने अभी बताया आपको 6 मिनट का, 6 डिग्री कोण बनाती है 1 मिनट में। तो 20 मिनट में कितनी डिग्री कोण बनाएगी, तो 6 से हम इसमें गुणा कर देंगे। तो 6 दूनी 12, यानी कि 120 डिग्री का कोण आपको बनाएगी। मैंने आपको अभी बताया था कि जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री का कोण, और जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 आवर यानी कि 1 घंटे में बनाती है आधा डिग्री का कोण। ये आपको मैंने अभी बताया था। ये 2 बातें आपको पता है तो क्वेश्चन को आप बना ले जाएंगे। जब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 20 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, तो हम 20 को 6 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा 120 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन बहुत आसान है। ये नहीं सोचिए आपकी इतनी बड़ी लैंग्वेज में दिया गया है तो क्वेश्चन टफ होगा, आप इसको भी 5 से 10 सेकंड में बना ले जाएंगे आप। बस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना कि सेब का एक पेड़ नींबू के पेड़ से लंबा है, पपीते का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, आम का पेड़ पपीते के पेड़ से छोटा है लेकिन सेब के पेड़ से लंबा है। इसमें इनमें कौन सा पेड़ सबसे लंबा है। तो मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सा पेड़ है वो सबसे लंबा है, आपको ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन को हम शुरू से ही करेंगे। ये कह रहा है सेब का पेड़ जो है वो नींबू के पेड़ से लंबा है, सेब का पेड़ नींबू के पेड़ से लंबा है, यानी कि मान लिया हमने सेब का पेड़ तो यहाँ आ गया, मतलब सेब का पेड़ यहाँ पर है और नींबू का पेड़ यहाँ पर है, ठीक है। सेब का पेड़ लंबा कर दिया नींबू के पेड़ से। अब आगे आपसे कह रहा है कि पपीते का पेड़ ताड़ के पेड़ से लंबा है। अब देखिए पपीते का पेड़ जो कह रहा है ताड़ के पेड़ से छोटा है, लेकिन हमें सेब के पेड़ में और नींबू के पेड़ में इसमें कोई संबंध नहीं रहा, तो हम इसे अभी छोड़ देंगे। फिर आगे आपसे कह रहा है आम का पेड़, तो ये आगे आपसे कह रहा है जो आम का पेड़ पपीते के पेड़ से छोटा है, यानी कि आम का पेड़ पपीते के पेड़ से छोटा है लेकिन सेब के पेड़ से लंबा है, लेकिन सेब के पेड़ से लंबा है। कौन किसका पेड़, आम का पेड़ पपीते के पेड़ से छोटा है लेकिन
लेकिन सेब के पेड़ से लंबा है। किसका? आम का पेड़ पपीते के पेड़ से, आम का पेड़ पपीते के पेड़ से छोटा है लेकिन सेब के पेड़ से लंबा है। तो आम का पपीता यहाँ आ जाएगा, इनकी आम का पेड़ यहाँ आ गया, यहाँ आम का यहाँ जाएगा, और पपीते का, आम का जो पेड़ है पपीते के पेड़ से छोटा है, तो पपीता का पेड़ कहाँ जाएगा? यहाँ पर ही। देखिए हम शॉर्ट अक्षर में लिख रहे हैं, एन से हमने लिख दिया नींबू, और एस से लिख दिया सेब, ए से लिख दिया आम, और पी से लिख दिया हमने पपीता। इस तरह से हम इसे लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम चलते हैं फिर से अपनी बैक लाइन पे, जो हमने ये वाली लाइन छोड़ी थी, ये लाइन छोड़ी थी, ये लाइन छोड़ी थी। तो इसमें क्या था? तो पपीते का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, यानी पपीते का पेड़ है वो ताड़ के पेड़ से छोटा है। तो ताड़ का पेड़ कहाँ होगा? यहाँ पर ही होगा, ताड़ का पेड़ यहाँ होगा। तो देखिए नींबू के पेड़ से लंबा कौन है? सेब का पेड़। और सेब के पेड़ से लंबा कौन सा है? आम का पेड़। आम के पेड़ से लंबा कौन सा है? पपीते का पेड़। और पपीते के पेड़ से लंबा कौन सा है? ताड़ का पेड़। तो आपसे पूछ रहा है इनमें इनमें कौन सा पेड़ सबसे लंबा है? सबसे लंबा कौन सा पेड़ होगा? ये दिया आ रहा है, ये होगा यानी कि ताड़ का पेड़। ताड़ का पेड़, ताड़ का पेड़ किसमें दिए गए? ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में, इनकी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, बस जिस लाइन में आपको समझ ना मिले तो उसको उस टाइम छोड़ देना है, क्योंकि सबसे मेन मकसद होता है, पहला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन करने का कि हमें संबंध निकालना होता है, कि हमें एक दूसरे से संबंध निकलना नहीं निकला है। जिसमें हमें संबंध निकलता है तो हम उसे पहले लेते हैं, और जिसमें संबंध नहीं निकलता है उसे हम छोड़ देते हैं, फिर उसे बाद में देखते हैं। बाद में उसका किसी न किसी के साथ संबंध निकलता है तो हम उसे वहां लिख देते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इसमें आपसे कह रहा है $4, 4 हैज 2 बराबर 8 है, और $3, 8 हैज 2 बराबर 12 है। तो $7, 6 हैज बराबर, सॉरी हैज 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको ये बताना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको ध्यान रखना कि इसमें या तो प्लस हो रहा होगा, या माइनस हो रहा होगा, या गुणा हो रहा होगा, या फिर डिवाइड हो रहा। इन 4 ऑप्शन का काम चलता है, इनकी इन 4 ऑप्शन में तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा। देखिए अगर हम यहाँ 8 बनने हैं तो हम कैसे 8 बना सकते हैं? तो हम कैसे 8 बना सकते हैं आपको ये देखना है। उधर कौन से चिन्ह रखें, इनकी इन चारों चिन्ह में से कौन सा चिन्ह रखें कि ये 8 बन जाए। तो देखिए अगर हम इसमें ऐसा कर दे, हम अगर देखिए यहाँ 4 है तो हम 4 लिख दें, और ये गुणा का निशान लगा उठा लें, गुणा, और फिर ये 4, और जो हैज है अगर यहाँ डिवाइड का निशान लगा लें, ये डिवाइड का ले लें, डिवाइड 2 बराबर 8। अब देखिए अगर हम 2 से पहले तक ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले डिवाइड होता है। अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 दूनी 4 जाएगा 2 बार में, 2 बार में। फिर क्या होगा? 4 का 2 का गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि इस तरह से ये 8 बनना है। क्या आगे भी एक काम कर रहा है? तो डॉलर बराबर हमने क्या लिया है? गुणा। तो यहाँ पे देखिए 3 लिखेंगे, यहाँ से 3 लिया, फिर डॉलर की जगह लिखेंगे गुणा, गुणा का निशान लगाया है, फिर 8, और ये हैज बराबर लिया है हमने डिवाइड, डिवाइड, और फिर 2, और ये बराबर दिया गया है 12। अब देखिए हम इसे काटें तो ये 2 से 8 जाएगा 4 बार में, और 3 का और 4 का गुणा करें तो 4 3 या 12, यानी कि इस तरह से 12 बनना है। तो अब लास्ट ये भी चेक कर लेते हैं हम, ये 7, और डॉलर की जगह हमने गुणा का निशान, और फिर 6, और हैश की जगह डिवाइड, और ये फिर ये 3, और ये बराबर दिया गया है आपको, बराबर कुछ दिया नहीं गया है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये सब काटें इसे। देखिए अगर 3 से 6 जाएगा, 3 दूनी 6, ये 3 से 6 गया। अब देखिए 7 का और 2 का गुणा करें तो 7 दूनी 14, यानी कि बराबर आएगा 14 के। 14 ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए एग्जाम में आपको यही दिमाग लगाना है, ठीक है? ये तक
सबसे पहले आप जैसे बराबर दिखा दिया गया है यहाँ पे, तो आपको ये देखना है ये कैसे बनने है। आपको सामने चार वो चिन्ह होते हैं, प्लस का, माइनस का, गुणा का और डिवाइड का। इन चार में से यूज करके ही ऐसे क्वेश्चन बनेगा। आपसे क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं जाएगा कि कैसे होगा, बस आपको अपना खुद का दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र के लिए दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, ये दर्पण ये लगा गया है, ये एम क्या है हमारा, ये दर्पण लगा हुआ है, ये दर्पण लगा हुआ है। तो देखिए मैंने आपको, अगर मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं तो आपको मैंने बताया, तो आप अगर मुझसे पढ़ रहे हैं तो देखिए आपसे बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को देखते ही देखते बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया जो करीब वाली चीज होती है, जैसे ये कुन्ना करीब का है तो ये करीब बनेगा, और ये कुन्ना दूर का है तो ये दूर बनेगा। तो ये कैसे बनेगा, तो देखिए ये बनेगा इस टाइप में, ये करीब वाला। तो देखिए मैंने भी आपको बताया था, जैसे ये करीब का है तो ये करीब बन गया, और ये दूर वाला है तो ये दूर बन गया। यानी कि इस तरह का आपको कौन सा आंसर दिख रहा है, ए नहीं होगा, सी नहीं है, डी नहीं है, यानी कि ये बनेगा आपका बी में, ये बन गया है बी में। और बी कहाँ किस ऑप्शन में दिया है, ये दिया है सी में, यानी कि राइट आंसर होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 4, आपसे कह रहा है निम्नलिखित पेपर कटिंग के को लाइनों के अनुसार मोड़कर एक घनाकार बॉक्स बनाया जाता है। विकल्पों में से परिणामी बॉक्स की छवि का चयन करें। तो देखिए आपसे कह रहा है जो आपको देखिए खुला बॉक्स दिया गया है, आपको ये दिया गया है, तो फिर क्या करना है, ये बॉक्स बनाना है, बनाया गया है। तो बॉक्स में ये दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं, तो आपको यह बताना है यहाँ क्या क्या आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं, लेकिन मैं आपको फंसने नहीं दूंगा। देखिए हमेशा याद रखना, इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो जो इसका संबंध होता है वो होगा इसके साथ में, यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत सामने नहीं आएंगे। और फिर देखिए आप जो इसका होगा ये आएगा तीर के साथ में, और फिर देखिए यहाँ पर ये वाला होगा आपका, ये खाली, ये आएगा खाली के सामने ही आएगा। तो आपका देखिए कौन सा नहीं बनेगा, तो देखिए आपका जो ये दिख गया है ये और ये एक साथ में नहीं आएगा, यानी कि एक साथ दिखाई नहीं देंगे क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ दिख रहे हैं ए नहीं होगा, और देखिए डी भी नहीं होगा कि दोनों साथ आ गए, यानी कि दो आपके कट गए। और फिर देखिए आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे इसे, तो ये देखिए आप इसे देखिए, और यहाँ देखिए इसके विपरीत जो आया है ये खाली वाला है, इसके विपरीत क्या है, खाली। और देखिए जो जीरो यहाँ है और खाली आपका यहाँ पर ही है, खाली ये है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब आप कहेंगे, आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये खाली है, ये खाली है, तो खाली के सामने एक वाला खाली यहाँ आ गया होगा, ये खाली यहाँ इसका ले लिया गया होगा, और यहाँ से ये ले लिया गया होगा। तो आपका बी बनने आया है, बी वाला बन सकता है, लेकिन बेटा ये बनेगा ही नहीं क्योंकि ये इसके विपरीत आ रहा है, यानी कि ये आपका बी वाला भी कट जाएगा। तो देखिए आपका जो बनेगा वो बनेगा सी वाला बनेगा। देखिए तीर के सामने जो तीर दिया गया, तीर के सामने था आपका ये, और ये नहीं दिया गया है। और फिर देखिए एक खाली यहाँ से ले लिया गया, और एक खाली यहाँ इस वाले से ले लिया गया। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, आपको वर्ग बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को आप अगर हम मुझसे लगातार पढ़ लें, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नहीं फंसेंगे, बहुत ही आसानी से बना के इस क्वेश्चन को निकल जाएंगे। ठीक है, कैसे बनाना है क्वेश्चन को, तो आप ये भी देख लीजिए। मैंने आपसे कहा था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखे तो आपको क्या करना है, नंबर देना है 1 2 3 4 और ये 5, और फिर इधर भी देना है 2 और 3। अब आपको करना क्या है, यहाँ से 5 लेना है, यहाँ से 3 लेना है, 5 और ये 3, और फिर क्या करना है, इनमें से एक एक माइनस कर देना है। 5 में से एक माइनस करेंगे तो 4, और 3 में से एक माइनस करेंगे तो 2। अब 4 में से एक माइनस करेंगे तो 3, और 2 में से एक माइनस करेंगे तो 1। देखिए मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको तब तक माइनस करना है जब तक आपको एक ना मिल जाए, चाहे एक इधर मिले चाहे एक इधर मिले, जहां आपको एक मिल जाए वहीं आपको छोड़ देना है। तो देखिए 5 का 3 का गुणा करेंगे, 5 3 15,
और ये 4 का 2 गुणा करेंगे 4 दूनी 8, और 3 का गुणा करेंगे 1 का, तो 3 एकम 3। अब इन सबको जोड़ेंगे, आपको इन सबको जोड़ेंगे तो आप ये बनेगा 15 8, 15 8 23, 23 3 26, ये बनेंगे 26। यानी कि इसमें जो वर्ग होंगे आपके, आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्ग होंगे, तो वर्ग होंगे 26, और 26 दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आज तक की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।